प्रॉपर्टी टूटता हुआ। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सुबह के तमाम बड़ी और अपडेट खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं, और मेरे साथ इस बुलेटिन में अनामिका सिंह भी है, मेरे सहयोगी, जो आपको जोशीमठ से जुड़ी हर एक अपडेट खबर बताएंगी। सबसे पहले चलते हैं अनामिका के पास। ओवर टू यू अनामिका। जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आज जितने भी दरार वाले मकान हैं, इमारतें हैं, उस सबको ध्वस्त किया जाएगा, गिराया जाएगा। थोड़ी देर में गिराई जाएंगी इमारतें, खतरे वाले मकान गिराए जाएंगे। कमजोर घरों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है। सेंट्रल टीम की निगरानी में गिराई जाएंगी इमारतें। होटल में गिराने के लिए मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आसपास के मकान हैं जो चिन्हित किए गए हैं, सिर्फ उनको ही गिराया जाए, ताकि कोई भी घटना, अप्रिय घटना ना हो पाए। यहाँ पर शहर को 2 जोन में बांटा गया है, डेंजर जोन और बफर जोन। इसके अलावा पूरे के पूरे इलाके को सुरक्षित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कमजोर घरों को चिन्हित किया गया है, जिनको गिराया जाएगा। दरअसल जोशीमठ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दरारें लगातार बढ़ रही हैं घरों में, दुकानों में, मकानों में, और यही वजह है कि वहां पे खतरा ज्यादा बढ़ गया है। हमको पहले हमको मारो यहाँ के, तब हमारे सामने नहीं देखा जाएगा हमारा प्रॉपर्टी टूटता हुआ। और देखिए, इमारतें गिराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल की टीमें यहां तैनात है। सुरक्षा के सब इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि आज से जो दरार वाली मकाने हैं उनको गिराया जाना है जोशीमठ में, क्योंकि जोशीमठ को बचाना है, यहां के लोगों को बचाना है। मोनिका हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट दे रही हैं, सुबह से ग्राउंड जीरो पर लगी हुई है, जुटी हुई है। मोनिका, क्या कुछ वहां तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या काम शुरू हो गया मकानों को गिराने का? देखिए अनूप, काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन 11 बजे का समय तय किया गया है जब ढहाने की जो पूरी कार्रवाई शुरू होगी। ये देखिए, एसडीआरएफ को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इधर मेरे पीछे भी, उधर भी आप देखिए किस तरीके से पूरी हलचल है। यहाँ इनसे बात करेंगे। सर बस 1 मिनट, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपने अपनी टीम बता रहे हैं मैडम? जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 लाइन, 1 स्टेटमेंट सर, क्या इंस्ट्रक्शंस? तो देखिए अभी ये बात करने को तैयार है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और ऐसे में क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्योंकि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि अब से लगभग बस 10 मिनट पहले पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है उसे अंजाम दिया जाना है। ये देखिए, मैं इस वक्त ये होटल मेरे पीछे है, जिसे ढहाने की जो पूरी कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जाएगा। मल्हारी सबसे पहले इसी होटल को गिराया जाएगा, जो आप होटल इस वक्त देख रहे हैं, और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है। इस होटल की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा टिल्ट हो चुका है, और अपने साथ का जो होटल माउंट व्यू होटल है उसके ऊपर पूरा टिल्ट होकर गिर चुका है। यानी कि माउंट व्यू होटल पूरा इस होटल का भार अपने ऊपर लिए हुए है। और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये डेंजर जोन में है, कि यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है, यानी कि सीढ़ी की जो शुरुआत थी होटल मल्हारी इनकी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज है, क्रैक जोन में है, डेंजर जोन में है। किस तरीके से ये पूरा जो हिस्सा है, ये देखिए पूरा हिस्सा अलग हो चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा हिस्सा अलग हुआ है, और यही एक बड़ी वजह है कि ये डेंजर जोन में। ना सिर्फ इस हिस्से की वजह से, जो टिल्ट वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से होटल मल्हारी पूरी तरीके से टिल्ट होकर होटल माउंट व्यू पर आ गया है, यही एक बड़ी वजह है कि सबसे पहले इसे ढहाने की जो पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। किस तरीके से ढहाया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। लोनीवी टेक्निक है, उसका सहारा लिया जाएगा। 60 मजदूरों की मदद ली जाएगी, 2 जेसीबी आएंगी, इसके साथ एक बड़े ट्रक को बुलाया जाएगा, और फिर इसे ढहाने की जो पूरी कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जाएगा। जब डिमोलिशन किया जाएगा, किसी भी तरह के विस्फोट का इस्तेमाल नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह के विस्फोट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो बेहद हानिकारक हो सकता है। मैं आपकी कुछ लोगों से बातचीत कराती हूँ, वो लोग जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, क्योंकि उनके होटल को आज गिराया जाना है, और इसी होटल के नीचे उनका घर भी है, उनके घर को भी गिराया जाना है, और उन्हें पता ही नहीं है कि आज इन इमारतों को गिराया जाना है, उनके सपनों को तोड़ा जाना है, उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है। अकल, आपका होटल है ये वाला? जी, सबसे पहले तो मैं जनजाति का आदमी हूँ यहाँ पे, और 4 बजे रात सुबह एक आर्टिकल आया अमर उजाला एक समाचार पत्र से कि आपका होटल गिराया जा रहा है, 9 बजे से ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उनसे ये आग्रह है, भाई कम से कम हमको
ठीक है, जनहित में ये बड़ी बिल्डिंग है, ये नुकसान कर सकती है, लेकिन उससे पहले हमको नोटिस दे दीजिए, आर्थिक मूल्यांकन हमारा कर दीजिए और हमको कह दीजिए कि तुम्हारा वन टाइम सेटलमेंट जो भी बद्रीनाथ के तर्ज में हो, इसी के तर्ज पे हमारा कर लीजिए। हमको रोक क्यों रहे? हमें मारने के लिए रोक रहे क्या? यहाँ हमारा निपटारा कर दीजिए, हमको जाने दीजिए। क्यों रोका हुआ है हमको इन्होंने? ना आपको नोटिस दिया गया, ना आपको कुछ बताया गया, अखबार के माध्यम से आपको पता चला। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि ये लोग तो 11 बजे का समय तय किए हुए हैं, जी, कि जी, पूरा जी। होटल गिरा देंगे, नीचे घर वर सब गिर जाएगा। जी 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 हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारा आर्थिक मूल्यांकन कर लीजिए, हमारा सेटलमेंट कर दीजिए और हमको यहाँ से छोड़ दीजिए, हमको जाने दिया जाए, हमको जाने दिया जाए। हमारे मैडम ये है सामान जो ले जा रहे हैं, ये हमारे पितरों का है, ये ले जा रहे हैं हम, ये ले जा रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं, ये ले जा रहा हूँ मैं, ये ले जा रहा हूँ मैं, ये हमारा पितरों का ले जा रहा हूँ मैं, ये भोजपत्र ले जा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये ले जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं ले जा रहा हूँ मैं, ये ले जा रहा हूँ मैं, अपने पितरों का संपत्ति ले जा रहा हूँ। ये इसको खोल दे बेटा, हाँ ये ले जा रहा हूँ मैं, ये ले जा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं ले जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे होटल में पूरा सामान यहीं पड़ा हुआ, ये ले जा रहा हूँ मैं, ये मेरा ये ले जा रहा हूँ, ये चरखा ले जा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मेरे होटल में सारा यही है। तो आज नौबत ये आ गई है कि पितरों की अमानत को यूं समेट कर जाना पड़ेगा। जी 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 आपने आर्थिक मूल्यांकन की बात की है इनसे कि आपका पूरा आर्थिक मूल्यांकन की? मैडम हमसे पूछा ही नहीं जा रहा, किससे बोले हम ना, हम बोले किसको? कोई पूछे तो तभी तो बोले हमारा आर्थिक मूल्यांकन कर लिया जाए, कोई बोल ही नहीं रहे। तो आप लोगों ने इनको, इधर अधिकारी इतने सारे खड़े हुए हैं, आपने उनको बोला नहीं? हमें क्या पता कौन अधिकारी है, कौन इसमें अधिकृत है, हमें तो कुछ पता है नहीं, हमें तो कोई हमारे पास आता नहीं अधिकारी। अभी एसडीएम साहब का फोन आया, वहीं रुकिए, उसके अलावा हमारे को कोई सूचना नहीं है। तो आपने एसडीएम को बोला जब उन्होंने फोन किया आपको, रुकिए? हाँ नहीं, उन्होंने बोला हमारे हैं, आप वहाँ पे रुकिए, ये बात हुई और कोई बात नहीं आज तक। ये कब से आपका होटल, कितने साल हो गए इस होटल? 2011 में ये होटल तैयार बन के तैयार हुई थी जी। और नीचे घर आपका? घर भी साथ बना, बेसमेंट पे हम रहते हैं जी। घर और घर के ऊपर पूरा होटल? जी 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 जी। इतने सालों से आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 बेटा, 1 बेटी और मेरी पत्नी और मैं। और अब अभी कहाँ रह रहे हैं? नगर पालिका? अभी नगर पालिका में 2 कमरे का हमारे को दिया है, वहाँ हमारे को बहुत असहज हो रहा है, क्या करना है। मैंने देखा था, मैं आई थी आपके पास नगर पालिका, हम लोगों ने देखा आप किस तरीके से रह रहे हो। हाँ बेटे, जिनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, उन्हें सिर्फ आज नगर पालिका के एक कमरे में सिमट कर रहना पड़ रहा है, भविष्य का कुछ नहीं पता। जी कुछ पता नहीं हमारे पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। कहाँ जाएं, ये दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करेंगे, क्या पता नहीं। नगर पालिका में भी कितने दिन रहने देंगे, कोई पता नहीं है, क्या करना है, कुछ नहीं। आप लोगों को कुछ आगे के बारे में बताया जा रहा है कि आगे क्या होगा, कि आगे के दिन में क्या होगा, जीवन यापन कैसे करेंगे, भविष्य को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा पहचान ही खत्म हो गई इनकी। और मतलब पैसे क्या चीज होते हैं, पैसे तो इंसान जिस तरीका का होगा वो ऐसे ही यूज करेगा। बहुत ही दुख की बात है। आंटी, आपके बच्चे भी हैं, एक माँ जब अपने बच्चों को यूं परेशान होते हुए देखता है, आप घर का एक एक सामान, एक औरत, एक महिला खुद अपने घर का बनाती है, लेकिन जब वो अपने सामने सब यूं बिखरता हुआ देखती है, तब उसे शायद उसका दर्द कोई और समझ ही नहीं सकता। नहीं बेटा, क्या करूं मैं, कुछ नहीं आ रहा समझ में। सुने हो रखी, हमारा दिमाग कितने दिन से पूरा गड़बड़ हो रखा, समझने का कोई पता ही नहीं चल रहा। कुछ ले जा रहे, भूल वही रहे, फिर नुकसान में न ताला तोड़े, क्या क्या करे, दिमाग खराब हो रखा। आगे का कोई अंधकार ही दिखा रहा और कोई कुछ ही न कुछ नहीं बताया भविष्य के बारे में, क्या करना। अंधेरे में हम अभी पूरा, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, अंधकार है आगे से बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ने कुछ सांत्वना नहीं दिया, अपने मन से ये तोड़ने आ रहे, या हमारे सामने सारा होटल हमारे सामने तोड़ने आ रहे, क्या करें। जिंदगी भर हमने इसी को संवारा सजाया, क्या करूं। सपना में भी नहीं सोचा था आज ऐसा दिन देखना पड़ेगा। नगर पालिका में खाना खा रहे, रो यार, क्या। चिंता मत कीजिए, कुछ होगा, कुछ अच्छा जरूर होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। आज ऐसी नौबत आ गई है, खा रहे तो
ये तो बहुत पीड़ादायी है। आपने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की, लोग आपके घर में रहने आते थे, होटल में रहने आते थे, आज खुद का रहने का ठोर ठिकाना नहीं है। क्या करूं, अंधकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे। मैं रिश्तेदारों के यहाँ खाली सामान फेंक रखा, वो भी वो नहीं है, ऐसे फेंक रखा, थोड़ा अपने घर का कपड़े, एक दो बर्तन, बस क्या करूं। बच्चों को भी समेटना है, 3 बच्चे हैं आपके। बच्चे तो वही तो, लेकिन सरकार को तो पूरी वो करनी चाहिए। अगर यही चले जाते तो क्या करते उस होटल का, लेकिन चलो बच गए। लेकिन ठीक है बेटा, वो गए। बच्चे आपके साथ ही रहते हैं तीनों? नहीं, आजकल आ रखे विपत्ति के घड़ी में वो नीचे रहते, कोई देहरादून, कोई ऐसी हल्का फुल्का काम करते बस। अभी रोजगार का कोई और साधन? कुछ नहीं, हमारा जो था मैं बता रही, जिंदगी भर हमने इसी पे लगाया, इसी होटल पे लगाया, जितना था होगा हमारा। कुछ नहीं हमारे पास, हम नंगे हो गए, सड़क में आ गए, बस कुछ नहीं है। रातों रात रोजगार छिन गया। इतना बड़ा होटल आपका था, शहर में घुसते ही सबसे पहले आपका होटल आता है, घर आपका छिन गया, नगर पालिका में रह रहे हैं, अब क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो हाथ कुछ खाली नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं, जो था यही था बस। हमको क्या पता इतना ये होता, कल परसों तक काम कर ही रहे थे, 10 दिन पहले तक। आगे क्या करेंगे? कुछ पता नहीं है, अंधकार है, अब क्या होता क्या नहीं होता हमको कोई पता नहीं है। बस पितरों की अमानत इनको लेके बस साथ जाए। अब कहाँ जाए, ये भी जाता कि नहीं जाता, कहाँ रखेगी इतना। इतना पीड़ादायक होगा कि पितरों की अमानत तक आपको यूं छोड़नी पड़ रही, क्या करूं। आपने यहाँ पर मंदिर का भी सामान रखा हुआ है, हम देख रहे हैं ये सारा मंदिर डाल रखा है इसमें, जो इष्ट देवता वो तो अंदर भगवती माता, जगदम्बा माता है उसमें। आज जरा सोचिए कितना पीड़ादायी होगा, कितना पीड़ादायी होगा कि सब कुछ इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। पूजन सामग्री है, उनके पितृदेव है, आपका भी घर यहाँ पर है? मेरे मम ससुर है, और सब खाली करना पड़ा? सब खाली करना पड़ा। जिस दिन से ऐसा घटना हुआ हम भी सो नहीं पा रहे, अभी क्या करें। पूरा पहचान हमारा ना मम ससुर। देखिए रातों की नींद लोगों की उड़ गई है, जाहिर सी बात है, नींद आएगी भी कैसे, सुकून आएगा भी कैसे, चैन आएगा भी कैसे जब इनसे इनकी जिंदगी छिनने जा रही हो। क्योंकि इन लोगों के लिए ये सिर्फ होटल नहीं है, इन लोगों के लिए नीचे जहां ये रह रहे थे वो सिर्फ कमरा या घर नहीं था, वो इनकी जमा पूंजी थी, वो इनका जीवन था, वो इनकी जिंदगी थी, और आज इनकी जिंदगी यूं छिनने जा रही है। गौरव जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर, चूंकि मल्हारी इनको सबसे पहले गिराया जाना है, एसडीआरएफ के जवानों ने लगातार ये देखिए लाइन से सब खड़े हो गए हैं ताकि कोई अंदर की तरफ ना जाए। शटर भी उठा दिया गया है, पहले शटर इस होटल का गिराया हुआ था, बंद था, लेकिन ये देखिए शटर भी होटल का जो है वो अब उठा दिया गया है, और यहाँ पर ये सारे जवान लाइन से खड़े हो गए हैं, और यहाँ पर लगातार तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से इसे डिमोलिश किया जाएगा। यहाँ पर इन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। सर, लगभग कितने बजे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? देखो, अभी कमांडेंट साहब आए हैं एसडीआरएफ के, और उसके बाद ये कार्रवाई हो पाएगी शुरू। फिर किस तरीके से डिमोलिश किया जाएगा? ये एक हम ठेकेदार को दे रखा है इसमें कि वो अपना देखा, पहले पूरा ये क्लियर होगा, ऊपर से नीचे क्लियर होगा, सर्च होगा, सर्च होने के बाद ही, क्लियर सर्टिफिकेट के बाद ही ये डिमोलिश की कार्रवाई की जाएगी। लगभग आप कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे के बाद डिमोलिश करना स्टार्ट? करीब एक घंटे बाद। लेकिन सर वहाँ लोग हैं, वो रो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आज इसे डिमोलिश किया जाना है। जिन लोगों का ये होटल है, जिन लोगों का घर, अभी तो फिलहाल ये जो 2 होटल है, होटल मनारी, होटल माउंट, यही इसका दोस्तों। उन लोगों को पता ही नहीं है होटल मालिक को कि उनका होटल आज गिराया जाएगा। वो वहाँ रो रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि पहले नोटिस दिया जाए? देखो, अभी तो ये जो उच्च अधिकारी का इस बारे में बता सकते हैं आप। कहाँ पर है उच्च अधिकारी? जो भी आपको एडीएम साहब इसको बता सकते हैं। देखिए, उच्च अधिकारी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर उच्च अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन उच्च अधिकारी की बात की जा रही है और उच्च अधिकारी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। एसडीआरएफ के जवान बस नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो पुलिस बल को तैनात किया गया है बस वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिलाधिकारी की, एसडीएम की, या किसी उच्च अधिकारी की, तो वो यहाँ नजर नहीं आ रहे, ताकि हम उनसे बातचीत कर सके, समझ सके, इन लोगों की बात रख सके। क्योंकि रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर आप तक न सिर्फ तस्वीर पहुंचा रहा है, इन पीड़ित परिवारों के साथ भी खड़ा है। हम इनके दर्द को समझते हैं, हम इनकी पीड़ा, इनके दुख को समझते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि इनके दुख, इनकी दर्द, इनकी पीड़ा को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इन लोगों का साथ दे रहे हैं, ताकि इन लोगों की सहायता हो सके। देखिए, अब अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, अनाउंसमेंट सुनिए, अनाउंसमेंट शुरू हो गई है।
कवरेज करेंगे तो कार्रवाई शुरू नहीं हो पाएगी और आपके लिए भी ये असुरक्षित होगा। कृपया सहयोग कीजिए और इस स्थान से कवरेज करना बंद कर दीजिए और थाने के पास से आप अपने कैमरे सेट करके इस कार्यक्रम को जारी रख सकते हैं। प्लीज सहयोग कीजिए। छोटा सा सवाल, लोगों को पता नहीं है कि आज ये डिमोलिश हुआ है। जो घर प्रभावित हैं वहाँ लोग पहले से ही नहीं रह रहे हैं, लेकिन जिनके घर को गिराया जा रहा है उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है सर। नहीं, ये बात जिन दो होटल से ये कार्रवाई शुरू हो रही है वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और उन्हें उस रूप से काफी पहले नोटिस दे दिया गया है। सर कोई नोटिस नहीं पहुंचा। यहाँ पर वो होटल के मालिक हैं, होटल की मालकिन है और वो कह रहे हैं हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हमें सुबह समाचार पत्र से पता चल रहा है। इसके संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, आप स्थानीय प्रशासन पे। उधर रो रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे? नहीं, देखिए अभी यहाँ एसडीएम साहब भी हैं, डीएम साहब भी यहाँ आएंगे, वही लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग तो सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए जो यहाँ पर लोग कह रहे थे यार कि होटल के मालिक ने जो कहा हमने उनकी बात इन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जब एसडीएम आएंगी तो वो ही इस बारे में बातचीत करेंगे। और एसडीएम अभी यहाँ नहीं पहुंची है। 1 घंटे बाद डिमोलिशन की जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और शायद तभी एसडीएम यहाँ पर आए। और हम लोगों को भी कहा गया है क्योंकि ये डेंजर जोन है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, ये जो इलाका आप देख रहे हैं जहाँ मेरी मौजूदगी है, ये डेंजर जोन है, ये रिस्की जोन है। यहाँ हम लोगों को भी कहा गया है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप दूर से के कवरेज कीजिए, लेकिन अभी हम आप तक पल पल की तस्वीर पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारा काम है आप तक हर एक तस्वीर को पहुंचाना। हमारा काम है इन लोगों के दुख दर्द को पहुंचाना। हमारा काम है किस तरीके से इन सपनों को तोड़ा जाएगा उसको दिखाना, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वजह क्या है वो अभी तक साफ इसलिए नहीं है। ये देखिए ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, शायद इलेक्ट्रिसिटी कट की जाएगी क्योंकि हमारी बातचीत भी हुई थी। ऊपर देखिए गौरव, जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए शायद इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कट की जाएगी। ऊपर पावर का ये पूरा काम चल रहा है, टावर पर ये खड़े हुए हैं शख्स और यहाँ पर काम चल रहा है। जहाँ तक प्लीज रोड खाली कर दें, प्लीज प्लीज। ये तारे कट रही, किसी को भी चोट आ सकती है, इसको हटा दें आप लोग। प्लीज प्लीज साइड में हो जाए। देखिए तारे कट रही हैं, ये इनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई जो हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से यहाँ पर तारों को काटने का काम किया जा रहा है। गौरव ऊपर दिखाइए, ये शख्स ये देखिए तारों को काटने का काम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाएगी, बिजली गुल हो जाएगी। अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है और हम लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से थोड़ा साइड हो जाइए। और चूंकि हम अब यहाँ से थोड़ा साइड से आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर रिस्की जोन है। अब यहाँ पर जोशीमठ की बिजली भी गुल हो जाएगी, यानी कि जोशीमठ कुछ समय के लिए अंधकार में चला जाएगा और अंधकार से कब बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा, ये देखना होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी दुखदाई घड़ी है जोशीमठ के लिए, क्योंकि जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं है, जोशीमठ एक प्राचीन नगरी है, एक सांस्कृतिक धरोहर है। सामरिक दृष्टि से देख लीजिए या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, जोशीमठ का इतिहास रहा है, महत्व रहा है। क्या इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने इस नगरी को बसाया था? क्या आज ये घड़ी देखने के लिए, ये पल, ये तस्वीर देखने के लिए जोशीमठ के लोग यहाँ पर अपने इतने सालों से सपने बुन रहे थे? आखिर इन दरारों के पीछे, इन क्रैक्स के पीछे, इन टूटी सड़कों के पीछे, गिरती इमारतों के पीछे, फिसलते घरों के पीछे, फिसलते जोशीमठ के पीछे आखिर क्या वजह है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ये मानव निर्मित है, जो अंधाधुंध विकास किया गया, जो बेतरतीब विकास किया गया, क्या वो इसके पीछे एक बड़ी वजह है? या फिर जिस तरीके से यहाँ पर जोशीमठ भूस्खलन पर, पुराने भूस्खलन पर बसा शहर है, ग्लेशियर पर बसा शहर है और वैज्ञानिकों ने समय समय पर कहा कि किस तरीके से यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों का, घरों का जंगल हो गया। नतीजन ये, अगर मैं इसको छूंगी तो ये निकलकर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सिर्फ टिका हुआ है। यही एक बड़ी वजह है कि ये डेंजर जोन में है। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से लगातार, कितने भारी यहाँ पर, ये देखिए अंदर मेरा हाथ पूरा जा सकता है, इतनी ज्यादा इसमें गैप आ चुका है, ये पूरा टूट चुका है। यहाँ पर देखिए दरार है, हर जगह दरार, हर जगह गैप्स है, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ इन लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं
क्योंकि हलचल यहाँ पर बहुत ज्यादा देखी जा रही है, सबसे ज्यादा पीड़ा देखी जा रही है, क्योंकि इस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। आपका घर है यहाँ पर? नहीं, हमारा घर यही नियर पे है। हाँ, जहाँ पे ये साईधाम होटल है उसके बाहर पे है। सेफ जोन में है अभी? नहीं, हमारा डेंजर जोन में है और हमने शिफ्ट कर लिया है। हम लोग होटल में ठहर रहे हैं अभी। तो रेड क्रॉस लगा है आपके घर पे? अभी रेड क्रॉस तो नहीं लगा, लेकिन लगने वाला है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सामान है, उसे हम शिफ्ट करेंगे। फिर रेड क्रॉस लग जाएगा? हाँ, फिर लग जाएगा। आपको पता है कि अगर रेड क्रॉस लग गया तो आपके घर को भी गिरा दिया जाएगा? हाँ, हमें पता है। तो फिर आगे क्या आपने बातचीत की कि आप लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं की जाए? अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि 4000 रुपीज देंगी 6 मंथ तक। अब उसके आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ का कैसा माहौल है और यहाँ के जो शासन प्रशासन है वो क्या कर रहा है। मतलब ये लोग जनता के लिए क्या कर सकते हैं, सबके सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो जनता है वो भी वहाँ पे जाके धरना वगैरह दे रही है अपनी तरफ से। सब संतुष्टि है? नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि देखिए 4000 की बात की जा रही है कि प्रति परिवार 6 महीने तक 4000 रुपए दिए जाएंगे ताकि इन लोगों की सहायता हो सके, मदद हो सके। ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से इमारतों को गिराया जाएगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए गिरती इमारतें सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।